हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC स्टडी पॉइंट बाय SK। आज हम बात करेंगे हॉट वर्क पार्ट 4 इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है जो और भी इसमें पूछा जा सकता है, क्योंकि ये हॉट वर्क बहुत बड़ा चैप्टर है तो इसमें कहीं से भी कुछ पूछा जा सकता है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं और इसका आंसर किस तरह से करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर LPG सिलेंडर स्टोरेज। एलपीजी सिलेंडर स्टोर करने का क्राइटेरिया क्या है, मीन्स कितने डिस्टेंस पे रखना है, कितना सिलेंडर वहाँ पे रखना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें हम देखेंगे। तो इसमें क्या है, द फॉलोइंग मिनिमम डिस्टेंस शैल ऑलवेज बी मेंटेन, यानी जो इसमें मिनिमम डिस्टेंस है वो मेंटेन करना पड़ेगा। सेफ्टी जोन, एज ए सेफ्टी जोन इफ अ स्टोरेज एट एनी शेड, एनी बिल्डिंग, एनी पब्लिक प्लेस ऑन नियर बाई रोड। तो यहाँ पे देखना है कि इन सारे जगहों पे अगर रखते हैं तो एज ए सेफ्टी जोन मेंटेन करने के लिए डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, अगर 0 से लेकर के 100 kg है, यानी केजी में मैं यहाँ बता रहा हूँ, सिलेंडर में अब कितना केजी रहता है उसके आधार पे उतना नंबर्स हो जाएगा। तो 0 to 100 kg अगर एलपीजी सिलेंडर रखना है तो वहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन अभी तक नहीं है। अगर 101 से लेकर के 1000 kg तक का अगर रखना है तो 3 मीटर का डिस्टेंस रखना पड़ेगा, और 1001 से लेकर के 4000 kg तक रखना है तो 5 मीटर का डिफरेंस रखना पड़ेगा। 4001 से लेकर के अगर 8000 के डिस्टेंस में रखना है तो 7 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करना है। 8001 से लेकर के अगर 12000 kg तक रखना है तो 9 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करना है, और 12001 से लेकर के 30000 kg तक का अगर रखना है तो वहाँ पे 12 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करना है, और एभव अगर 30,000 kg है तो 15 मीटर का डिस्टेंस रखना है। तो ये सारे चीज डिपेंड्स करता है कि वो सिलेंडर कितना केजी है और उसके अनुसार कितना डिस्टेंस पे रखना है। तो इसको याद रखने की जरूरत है, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद पूछा जाएगा कि व्हाट आर द मेथड ऑफ स्टैकिंग एंड सेफ्टी मेजर फॉर एलपीजी सिलेंडर। तो एलपीजी सिलेंडर को स्टैक करने का मेथड क्या है और इसके सेफ्टी मेजर्स क्या क्या लेने हैं। तो पहला है, फिल्ड सिलेंडर शैल बी स्टोर वर्टिकली एंड नॉट बी स्टैक मोर देन 2 हाइट। तो इसमें जो फिल्ड सिलेंडर जो है उसको वर्टिकली रख सकते हैं और उससे एक पे फिर एक रख सकते हैं, उससे ज़्यादा रखना अलाउड नहीं है, यानी थर्ड स्टैक नहीं करने हैं। एम्प्टी सिलेंडर इफ स्टोर वर्टिकली शैल नॉट स्टैक मोर देन 3 हाई। अगर एम्प्टी सिलेंडर है और अगर उसको स्टोर करना है तो इस केस में इसको मोर देन 3 हाई नहीं करना, यानी जिस तरह से अभी है जो फुल में रखे 2 हाई किया था तो इसमें 3 हाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हाई इसको करने की जरूरत नहीं है, करना ही नहीं है। एटलीस्ट 60 सेंटीमीटर वाइड गैंगवे शैल बी लेफ्ट बिटवीन स्टैक ऑफ द सिलेंडर। तो जहाँ पे सिलेंडर स्टैक किया जा रहा है उसके बीच में कम से कम 60 सेंटीमीटर वाइड गैंगवे बनाना है ताकि आने जाने का रास्ता क्लियर हो। इनफ फायर एक्सटिंग्विशर एंड फायर बकेट ऑफ सैंड शैल बी केप्ट एट स्टोरेज सेट। तो ये ध्यान रखना है, जहाँ पे भी स्टोरेज कर रहे हैं वहाँ पे इनफ नंबर्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी देयर, एंड फायर ब्लैक जो बकेट है उसमें सैंड होना चाहिए ताकि इमरजेंसी में काम आ सके। एम्प्टी सिलेंडर शैल बी स्टोर अवे फ्रॉम द फुल सिलेंडर। तो ये ध्यान रखना है, एम्प्टी सिलेंडर जो है वो फुल सिलेंडर से दूर होना चाहिए। सिलेंडर शैल ऑलवेज बी स्टोर अपराइट। सिलेंडर को हमेशा अपराइट में रखना चाहिए, मतलब वर्टिकल, यानी जिस तरह से यहाँ रखा हुआ देख रहे हैं इसी तरह से रखना चाहिए, हॉरिजॉन्टली इसको नहीं रखना है। एडिक्वेट वेंटिलेशन वहाँ होना चाहिए, जहाँ भी सिलेंडर का स्टोरेज किया जाता है तो वहाँ पे एडिक्वेट वेंटिलेशन मतलब ऊपर का पार्ट खुला हो इस तरह से कि चारों तरफ से, कि अगर लीकेज होता है तो एलपीजी बाहर चला जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद पूछा जा सकता है एलपीजी सिलेंडर के बारे में कि हाउ टू नो एलपीजी सिलेंडर एक्सपायरी। एलपीजी सिलेंडर का एक्सपायरी आप कैसे जानोगे। तो सबसे पहले इसमें ये जानना है कि एलपीजी सिलेंडर में कोई एक्सपायरी डेट होता ही नहीं है, मीन्स देयर इज नो एनी एक्सपायरी डेट फॉर एलपीजी सिलेंडर। एलपीजी सिलेंडर में कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होता है, ओनली टेस्ट ड्यू डेट होता है जो कि लिखा हुआ रहेगा, जो वर्टिकल पार्ट है इस पे लिखा रहेगा एक सिंबॉलिक, जिससे पता करना होगा कि इसका है जो कि कब इसको है जो ड्यू डेट है, यानी इसको कब हाइड्रो टेस्ट करके इसको चेक करना है कि इसकी अंदर का पोजीशन क्या है और इसकी कैपेसिटी अभी रही है या चली गई है। सब्सिक्वेंट टेस्टिंग ऑफ ऑल एलपीजी सिलेंडर इज डन आफ्टर 5 years।
तो जितने भी एलपीजी सिलेंडर है उसका सब्सिक्वेंट टेस्टिंग है जो 5 इयर्स के बाद किया जाता है। नेक्स्ट ड्यू डेट ऑफ टेस्टिंग इज रिटेन ऑन द वन ऑफ द वर्टिकल स्टे ऑफ द सिलेंडर। तो वर्टिकल स्टे आपका ए है, इसको वर्टिकल स्टे बोलते हैं। तो इसमें एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा रहता है जिससे आपको पता लग जाएगा कि इसका नेक्स्ट टेस्ट ड्यू डेट कब है। तो यहाँ पे देखिए इसमें इस तरह का सिंबॉलिक यहाँ लिखा रहता है, मार्क ऑन सिलेंडर एज पर BSI 3196। और उसका मीनिंग क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। अगर इस वर्टिकल स्टैक पे जो कि ये है और ए है या तीनों जो है उसमें किसी पे भी लिखा रहेगा, अगर लिखा हुआ है A2017 तो इसका मतलब होता है A207 का मतलब ड्यू फॉर टेस्टिंग इन द फर्स्ट क्वार्टर, मतलब ए है तो फर्स्ट क्वार्टर होगा और बिटवीन जनवरी टू मार्च ए में फर्स्ट क्वार्टर बिटवीन जनवरी टू मार्च, और यहाँ पे 2017 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो ऑफ द ईयर 2017 होगा। ठीक है, ए का मतलब है फर्स्ट क्वार्टर और उसके बाद जनवरी टू मार्च डिनोट करता है और 2017 ऑलरेडी ईयर का यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हुआ ड्यू फॉर टेस्टिंग इन द फर्स्ट क्वार्टर बिटवीन जनवरी टू मार्च ऑफ ईयर 2017। इसी तरह अगर बी लिखा हुआ है बी 2017 तो बी का मतलब हुआ सेकेंड क्वार्टर एंड बिटवीन ए मार्च के बाद क्या आएगा अप्रैल टू जून, यानी 3 महीने का, और ए यहाँ पे 2017 दिया तो ऑफ द ईयर 2017। इसी तरह अगर सी आता है तो थर्ड क्वार्टर हो जाएगा एंड उसके बाद जून के बाद क्या चालू होता है जुलाई, तो जुलाई टू सितंबर 3 महीना हो गया ऑफ द ईयर 2017। और अगर डी आता है उसी तरह का मतलब है फोर्थ क्वार्टर हो जाएगा और बिटवीन यहाँ सितंबर के बाद क्या आएगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना हो गया। तो इस तरह से अक्टूबर टू दिसंबर होगा 2017। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, इसके स्टैक पे लिखा हुआ रहता है, बट जिनको नहीं मालूम हो तो नहीं समझ पाते हैं क्या लिखा हुआ है। तो अभी आप अच्छे से समझ गए ए 2017 क्या है, बी 2017 क्या है, सी 2017 क्या है और डी 2017 है जो एलपीजी सिलेंडर पे क्या लिखा हुआ रहता है। इसी तरह उसमें ए 2014 भी 2024 भी लिखा रह सकता है या बी है 2023 भी लिखा रह सकता है। तो उसका मीनिंग यही होगा, ए का मतलब है फर्स्ट क्वार्टर जनवरी टू मार्च, बी का मतलब है सेकेंड क्वार्टर अप्रैल टू जून, सी का मतलब है थर्ड क्वार्टर जुलाई टू सितंबर एंड डी का मतलब है फोर्थ क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर। यही मेन चीज इसमें पकड़ना है, बाकी सारे इजी हैं। चलिए इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द प्रिकॉशन फॉर ग्रिट सैंड ब्लास्टिंग एंड पेंटिंग। तो ये भी हॉट वर्क में आता है इसलिए मैंने इसको यहीं पे रखा है। तो इसमें क्या क्या चीज देखना है, प्रिकॉशन क्या लेना, जब ग्रिट ब्लास्टिंग होता है या सैंड ब्लास्टिंग होता है और पेंटिंग होता है तो वहाँ पे क्या क्या प्रिकॉशंस की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ कंप्रेस एयरलाइन होजेज एंड अदर फिटिंग मस्ट बी इंस्टॉल फर्मली विदाउट लीक, यानी इसके जो गैस कंप्रेसर का जो एयरलाइन है या होजेज जिसके थ्रू कंप्रेस एयर आएगा और जो उसमें अदर फिटिंग लगे रहते हैं वो है जो फर्मली इंस्टॉल होना चाहिए और उसमें कोई लीक नहीं होना चाहिए। मिसयूज ऑफ कंप्रेस होज शुड बी अवॉइडेड, कंप्रेस होज का मिसयूज नहीं करना चाहिए, जैसे कि उससे कपड़ा साफ करना, अपने ऊपर गंदगी लगा हो तो उसको साफ करना, एक खतरनाक साबित हो सकता है। ए फ्रेश एयर हुड और मास्क मस्ट बी बॉर्न, इसमें फ्रेश एयर हुड और मास्क पहनना जरूरी है क्योंकि जब ब्लास्टिंग किया जाता है तो वहाँ पे काफ़ी डस्ट निकलता है ब्लास्टिंग के दौरान, क्योंकि सैंड ब्लास्टिंग करते हैं तो उससे सैंड का तो डस्ट निकलता ही है, साथ में जो रस्ट लगे हुए होते हैं वो रस्ट भी हवा में चारों तरफ एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे फ्रेश एयर हुड और मास्क पहनना जरूरी है। नेक्स्ट है हाउस कीपिंग नीड टू बी डन पीरियडिकली, यहाँ पे हाउस कीपिंग करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो ब्लास्टिंग के टाइम में वहाँ पे गिरने का डर है या पेंटिंग के टाइम में गिरने का डर है स्लिप करके। फायर एक्सटिंग्विशर नीड टू बी केप्ट नियर बाई, फायर एक्सटिंग्विशर भाई नज़दीक में रखना चाहिए कि अगर आग वगैरह कुछ होता है तो उसको इमीडिएट है जो बुझा जा सके। डस्ट मास्क ईयर प्लग मफ शुड बी यूज बाई यूजर, तो यहाँ पे कंपलसरी है क्योंकि यहाँ पे नॉइजी एरिया होता है और डस्टी एरिया होता है, तो उस केस में डस्ट मास्क शुड बी देयर।
ईयर प्लग ऑल्सो पहनना चाहिए, और मफ शुड बी यूज बाय द यूजर। ईयर प्लग नहीं है तो ऑब्लिक दोनों में से कोई भी पहन सकते हैं, मफ है जो ज़्यादा ही इफेक्टिव है। नेक्स्ट देखेंगे, नो सैंड ब्लास्टिंग शुड बी अलाउड इन ओपन एरिया। ओपन एरिया में सैंड ब्लास्टिंग करना अलाउड नहीं है, क्योंकि ये डस्ट चारों तरफ फैलेगा और अगल बगल जो काम कर रहे हैं उसको हीट करेगा। नो सैंड ब्लास्टिंग शुड बी डन ऑन टॉप ऑफ फ्लोटिंग रूफ टैंक विच इज इन सर्विस। अगर कोई भी टैंक है और वो अभी सर्विस में है, मतलब प्रोसेस में है, तो उस केस में उसके जो टॉप फ्लोर जो होता है उस पर खड़ा रह के उसके ब्लास्टिंग नहीं करने हैं। यूज गोगल एंड फेस शील्ड, ये तो जरूरी है, गोगल एंड फेस शील्ड पहनना है। ऑल फ्लेमेबल मटेरियल शुड बी क्लियर फ्रॉम द वर्क एरिया। तो जितने भी फ्लेमेबल मटेरियल है उसको वर्क एरिया से क्लियर करना चाहिए। कार्ट्रेज रेस्पिरेटर सेल ऑलवेज बी वार्म। इसमें कार्ट्रेज रेस्पिरेटर होता है जो कि ऑलरेडी इसके थ्रू कंप्रेसर के थ्रू है जो उसका सिस्टम बना हुआ होता है, तो इसका ध्यान रखना है। तो अभी आपने जाना प्रिकॉशन फॉर ग्रिट सैंड ब्लास्टिंग एंड पेंटिंग। तो दोस्तों आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। मैं अब यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।